हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक से हैं? स्वागत है आप सभी का बिकम टीचर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला था 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, तो वो आज ये संपन्न हो गया है और उसका आंसर की भी ऑफिशियल आ गया है। तो हम लोग देखेंगे उसी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। जो जीके का क्वेश्चन है, मैं देवांश कुमार, जीके के फैकल्टी आपके साथ। यहाँ पे सेक्शन 4 है जिसमें कि कुल 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ साइंस के हैं और जीके के क्वेश्चन है। तो हम लोग जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी पढ़ सकते हैं, मिला सकते हैं। कहता है दुनिया के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में से एक अपलाचियन कोयला क्षेत्र डैश में स्थित है। द अपलाचियन कोलफील्ड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोलफील्ड्स इन द वर्ल्ड, आर लोकेटेड इन डैश। 4 ऑप्शन था आपके सामने, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और चीन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, अमेरिका। ठीक है, सी, अमेरिका। आपको पता होगा कि अमेरिका में ये जो उत्पादन किया जाता है इसका लगभग 74% जो है वह क्या है, हिस्सा लगभग यहीं से आता है। ठीक है, जितना टोटल है उसका 74% कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। और अपलाचियन कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो आपको पता चल गया है कि अपलाचियन ये कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, तो यूएसए में है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके बाद साइंस का क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है केंद्रीय सरकार द्वारा बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन लगभग डैश है। द बजटरी एलोकेशन, थोड़ा ऊपर कर दे दें, आप लोगों को दिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हल्का सा। ठीक, कहता है कि द बजटरी एलोकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बिहार बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रोक्सीमेटली डैश, कितना, तो लगभग इस स्टूडेंट ने तो 30,000 करोड़ मारा है, जो कि गलत है। ऑफिशियल जो आंसर किया है उसमें भी यही दिया हुआ है, 37,000 करोड़। ठीक है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसमें जो ध्यान रखने वाला चीज़ है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए जो दिया गया है वो 37,000 करोड़ दिया गया है। और लगभग यहाँ पर टोटल की जो बात की गई है, जो इसका टोटल है, ठीक है, वो कितना है, तो लगभग 58,900 करोड़ है। ठीक, कितना है, 58,900 करोड़ है। और इसमें से जो रोड के लिए दिया गया है, इसके लिए रोड के लिए जो दिया गया है वह दिया गया है लगभग 26,000 करोड़। ठीक है, लगभग कितना दिया गया है, तो 26,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है रोड के लिए, सड़क परियोजना के लिए, जो कि 4 रोड्स टोटल बनना है। ठीक, ये हम लोग समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा सही से, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ कहता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस, अच्छा, पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वेर वॉन बाय द इंडिया इन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। ठीक है, तो इसमें टोटल जो गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीता है इंडिया ने वो है 7। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक में हम लोगों ने जो गोल्ड जीता है वो लगभग जीता है 7। और आपको जो याद रखने वाला बात है, इसमें जो सिल्वर हम लोगों ने जीता है वह लगभग हम लोगों ने 9 सिल्वर, और लगभग जो ब्रॉन्ज होता है कांस्य पदक वो हम लोगों ने 13 जीता है। तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज यानी कांस्य में, तो कांस्य पदक जीता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा भी आइडिया होगा तो मार लेंगे। जैसे इस बच्चे ने क्या किया है इस बच्चे ने पहले सी में मारा और फिर बाद में जाकर ए में टिक मार रहा है, जबकि सही आंसर क्या होगा, ये सी ही होगा। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर ही बहती है। कौन सी नदी, तो चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। साथ साथ में आप लोग मिलाते भी जाइएगा और इसमें देखते भी जाइएगा कितना आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, बाद में फिर कमेंट भी तो करना है कि कितना सही हो रहा है, इतना सही हो रहा है सर, ये आप बताएंगे। ठीक है,
चलिए, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि चंबल नदी कितने राज्यों से होकर बह रही है। चंबल नदी फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, टोटल इन राज्यों से होकर बह रही है। टोटल लेंथ इसकी जो है ये 95 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, हम लोग पता है। अगला क्वेश्चन कर रहे 61, प्रेमचंद का असली नाम क्या था। ठीक है, प्रेमचंद, नवाब राय, धनपत राय या मुंशी प्रेमचंद। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ प्रेमचंद। तो इसमें कंफ्यूज करने वाला दो आंसर है। मुंशी प्रेमचंद जो इस बच्चे ने मारा है, ये मासू प्रेमचंद जो ऑप्शन है ये तो नहीं ही होगा, प्रेमचंद भी नहीं होगा। प्रेमचंद का असली नाम प्रेमचंद थोड़ी था। इसमें जो दो ऑप्शन है नवाब राय और धनपत राय, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सही आंसर क्या है, धनपत राय। उनका ओरिजिनल नाम जो है धनपत राय क्या था, श्रीवास्तव। ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। और नवाब राय जो था ये क्या था, उनका पेन नेम था। जो भी राइटर होते हैं वो अपना एक पेन नेम रखते हैं, यानी कि उनका एक पेन नेम होता है जिस नाम से वो अपने बुक को या अपने कहानी को, नोवेल को, इसको लिखते हैं। तो ये उनका पेन नेम था, यानी नवाब राय के नाम से वो क्या करते थे, नोवेल लिखते थे। और धनपत राय श्रीवास्तव उनका असली नाम था, जिसको बाद में उन्होंने प्रेमचंद कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया। 61 का हो गया सी। इसके बाद जो हमारा अगला है, कहता है कि न्यू जनरेशन आकाश जो है, यहाँ देख रहे होंगे आप, न्यू जनरेशन आकाश, NG मतलब न्यू जनरेशन मिसाइल किस प्रकार के मिसाइल है। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। ठीक है, तो चार ऑप्शन था आपके पास, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर या एयर टू सरफेस, यानी सतह से हवा, सतह से सतह, हवा से हवा, सतह से हवा। तो ये जो था बिल्कुल ये जो है इसका राइट आंसर होगा। सतह से हवा में मार करने वाला या किस प्रकार का मिसाइल है, तो सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आकाश नाम है इसका, न्यू जनरेशन आकाश। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और ये ध्वनि की स्पीड से 2.5 गुना 2.5x गुना जो है वो ज़्यादा तेज़ी से क्या कर सकता है, वो चल सकता है, मतलब दुश्मनों पर हमला कर सकता है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया 62 का A। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। 63rd क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन जो है वो भारत के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। पॉलिटी जो पढ़े होंगे ध्यान से उनको पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जरूरी क्या पड़ेगा, 3 लोगों का होना जरूरी है। 4 तरह का क्राइटेरिया, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, इस दोनों के निर्वाचित सदस्य आएंगे। प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ठीक है, और साथ में दिल्ली और पांडिचेरी के भी सदस्य रहेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि वो पूछ रहा था कि निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद है और विधान परिषद चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नहीं होगा। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर कि ये भाग नहीं लेगा सर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। 63 का हो गया सी, 63rd का सी। 64th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कहता है निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ सूत्र है। ठीक है, किस वेद में यज्ञ सूत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन द सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज। ठीक है, सैक्रिफिशियल फॉर्मूला किसमें, 4 ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इस बच्चे ने मारा है किसमें, ऋग्वेद में मारा है, जबकि ये आंसर होगा यजुर्वेद में। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, बैच पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। यजुर्वेद में यज्ञ के सूत्र दिए हुए हैं, तो इसको याद रखना है। यज्ञ के क्या दिए हुए हैं, तो सूत्र दिए हुए हैं। ठीक, और अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है, जादू टोना के बारे में बताया हुआ है। सामवेद में क्या है, संगीत है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है ना, मंत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद, यानी 64 का बी, जिन लोगों ने मारा उसका सही है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक हेल्ड, यानी कि ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। इस बच्चे ने मारा है 5, इलेक्शन थोड़ी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 4। ठीक है, यानी कि ओलंपिक जो है वो हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। ये तो सबको पता रहता है ओलंपिक कितने साल के बाद होगा, तो 4 साल के बाद होगा। सही आंसर हो गया क्या, 4। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 तो साइंस से रिलेटेड है। 67 पे आते हैं हम लोग। कहता है, इसमें कह रहा है कि भारत का क्या है सबसे बड़ा जंगल है।
द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया इज द कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि सुंदरबन जो है वह क्या है, ये सबसे बड़ा जंगल है, हो जाएगा 67 का बी सही जवाब। सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, सुंदरबन जिन लोगों ने मारा वो सही है। एरिया कितना है इसका, तो लगभग 10,000 क्या है किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में। हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा डेल्टा भी कहाँ है, यहीं पर है। ठीक, और क्या, तो सुंदरबन जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो एक सुंदरी वृक्ष जो है ये यहाँ पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा के पास पाया जाता है। और सबसे बड़ा जंगल भी कहाँ है, सुंदरबन है। आपको पता होगा यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर ये इनका घर कहा जाता है। ठीक है, तो 67 का बी हो गया सही जवाब। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ द मीर कासिम इज एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ डैश इन इंडिया, यानी मीर कासिम का नाम भारत में किसकी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन था आपके पास, प्लासी, लाहौर, किरकी या बक्सर। इस बच्चे ने मारा प्लासी, जो कि प्लासी में सिराजुद्दौला आएगा। ठीक, लाहौर भी नहीं होगा, किरकी भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, बक्सर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, बक्सर, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को जो है यह लड़ाई हो रही है किसके बीच में, तो एक तरफ है अंग्रेज, ठीक है, और दूसरे तरफ में कौन थे, तो यही मीर कासिम थे। ठीक है, अवध के नवाब थे, मीर कासिम थे, और शाह आलम द्वितीय जो थे वो थे जिनकी सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। तो सही आंसर हो गया 68 का डी। ठीक है, बक्सर। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए 69 पे आते हैं हम लोग। 69 कह रहा है कि केशव टेम्पल वॉज रिसेंटली न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। केशव मंदिर हाल ही में खबरों में था या किस राज्य में था। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये हमारा प्यारा सी, कर्नाटक। कहाँ था केशव मंदिर, कर्नाटक में था। ठीक है, इसको जो है चेन्ना केशव के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका हो गया सी, चेन्ना केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्नाटक में है। ठीक है, लगभग 12वीं सदी में ये क्या हुआ है, बना है। ठीक, इस बात को भी याद रखेंगे। तो जिन लोगों ने मारा 69 का सी, उनका बिल्कुल सही है। 70 क्वेश्चन देखते, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन नीचे किया जाए भाई, नीचे किया जाए। द ग्रीन प्लानेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में जो है क्या है, हरा ग्रह कौन सा है। हरा ग्रह पूछ रहा है ना, हरा ग्रह। ठीक, हरा ग्रह कौन सा है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन था, मंगल ग्रह, ग्रीन प्लेनेट पूछ रहा है, मंगल, मार्स, यूरेनस, ठीक, शुक्र, वेनस या धरती, डी। तो इन्होंने मारा धरती में, जो कि गलत आंसर है। शुक्र भी नहीं होगा, मंगल भी नहीं होगा, ये क्या होगा, यूरेनस, बी सही जवाब होगा। इसका हिंदी नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है, अरुण है। ठीक है, तो सौरमंडल में हरा ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहेंगे, अरुण को कहेंगे। ये क्या है, 3rd बिगेस्ट प्लेनेट। ठीक है, 3rd क्या है, बिगेस्ट प्लेनेट। तो 70 का हो गया सही आंसर क्या, बी, अरुण। ठीक है, सेट बी है, आप लोगों को पता होगा, जिनका सेट बी है वो मिला लेंगे इससे, बाकी लोग भी क्वेश्चन को मिलाते चलेंगे। ठीक है, 71 पे आते हैं। 71 क्वेश्चन, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक कौन है, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। बच्चा जानता है कि सर डी क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं को कहा जाता है भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक। और इन्होंने क्या किया है, DRDO जो है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम भी किया है और मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारा जो है मिसाइल के प्रौद्योगिकी में यानी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा योगदान दिया, इसीलिए इनको उनका जनक कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर 71 का डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 72 नंबर क्वेश्चन जो है वह साइंस का है, तो इसको रहने देते हैं, सर कराएंगे।
73 पे आते हैं, कहता है डैश भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 73 कह रहा है कि डैश भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, कौन सा जो है ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का। 4 ऑप्शन है, मुंबई है, डिगबोई, मंगला और बरौनी। तो मुंबई है और डिगबोई जो है, ये 2 ऑप्शन आपको क्या करने के लिए दिया हुआ था, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। मुंबई है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर बी, डिगबोई, जो कहाँ है तो आप सभी को पता होगा कि सर ये है असम में, ठीक। और यहाँ पर तेल के कुएं की खोज 1889 में कर दी गई थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, हमारे बैच में पढ़ाई हो चुका है कि असम में जो डिगबोई है वो 1889 में यहाँ पर तेल का कारखाना ये खोजा गया, ज़मीन के नीचे तेल को खोजा गया, और ये जो है आज भी क्या है, कार्यरत है, यानी ये रनिंग स्टेज में है ना, ये अभी भी चल रहा है। तो डिगबोई जो है ये सबसे क्या हो जाएगा, पुराना तेल क्षेत्र हो जाएगा। खोज तो शुरू हो गई थी 1880 से ही, लेकिन 1889 में जाकर क्या हो गया, 1889 में जाकर के डिगबोई असम में पुराना तेल का क्षेत्र मिला, और वो आज तक जो है वो रनिंग स्टेज में है। तो सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, बी, 73 का बी, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन 74 नंबर, कहता है मैच द फॉलोइंग, मिलान करें। 4 ऑप्शन था आपके पास, एक तरफ बांध लिखा हुआ था और एक तरफ नदी लिखी हुई थी, ठीक है। तो बांध में कौन कौन सा था, तो निजाम सागर बांध था, सोमशिला बांध, टेहरी बांध और मैथन बांध। और 4 ऑप्शन है आपके पास में, भागीरथी नदी, पेन्नार नदी, मंजीरा नदी और बराकर नदी, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब होगा, ये देखिए निजाम सागर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये है मंजीरा नदी पे, यहाँ मंजीरा नदी है। तो निजाम सागर बांध जो है मंजीरा नदी पे है, ठीक है, ये कहाँ है, मंजीरा नदी पे। सोमशिला बांध जो है, सोमशिला बांध ये है पेन्नार नदी पे, ठीक। टेहरी बांध जो है ये तो हम लोगों को पता था, टेहरी डैम है ना, ये कहाँ है, भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में। और एक ही बच गया मैथन, वह कहाँ हो जाएगा, बराकर नदी पे, ठीक। तो 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4 हम लोग को इस ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पे है, सोमशिला बांध कहाँ है, पेन्नार नदी पे, टेहरी बांध भागीरथी नदी पे और मैथन बांध बराकर नदी पे। यहाँ पे देखिए गौर करने वाला बात ये था कि निजाम सागर, सोमशिला, मैथन अगर आपको नहीं भी पता था, न्यूज़ भी आप सुनते होंगे कि टेहरी बांध जो है ये तुरंत अभी क्या हुआ है, उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो टेहरी बांध न्यूज में था, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है शायद। तो टेहरी बांध जो है वो टेहरी बांध अगर आपको पता होता कि भागीरथी नदी पे है, यानी कि 3rd का जो है वो 1 होगा, तो थोड़ा आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बी और सी को छांट सकते थे, ठीक है। चलिए तो 74 का हो गया हमारे पास आंसर ए, ठीक। अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन तो और हल्का है, ये तो हमारे जीके के रैपिड क्विज जो टेस्ट चलता है यूट्यूब पे लाइव, उसमें ही बताया गया। 75 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया किस वर्ष, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1905, 1913, 1999 या 1925। तो बिल्कुल सही, इस बच्चे का भी सही है कि सर 1999 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसको कहा गया काला कानून, ठीक है, जिसमें कि बेल नहीं हो सकता था, जिसको पकड़ लिया गया शक के आधार पर पकड़ लिया गया, आप भीड़ नहीं लगा सकते थे और आप रणनीति नहीं बना सकते थे, ठीक है, जिसके कारण कि आपको पकड़ लिया जाता, जेल में डाल दिया जाता और आपको बेल भी मिलना मुश्किल हो जाता, ऐसा काला कानून था। तो इसमें मनमर्जी करके अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को अंदर भी डाला और इसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके बाद जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, 75 का सी, 1999। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में जल्लीकट्टू किस राज्य में खेला जाता है, इन विच स्टेट जल्लीकट्टू इज प्लेड, थोड़ा नीचे कर दें इंग्लिश आपको दिखे। इन विच स्टेट जल्लीकट्टू इज प्लेड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसमें जो है सही आंसर जो होता ये होगा बी, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू जो है यहाँ का खेल है, ठीक है। जल्लीकट्टू कहाँ खेला जाता है, तो ये खेला जाएगा तमिलनाडु में। और ये किस त्योहार के दौरान खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा पोंगल के दौरान, ठीक है। किसके दौरान खेला जाएगा, तो पोंगल के दौरान खेला जाएगा। और इसमें क्या होगा कि वो कई लोगों को बैल के बीच में जो है
वो छोड़ दिया जाएगा और वो लोग क्या करेंगे, बैल को पकड़ने का, रोकने का कोशिश करेंगे। यही खेल है, तो इसी का नाम है जल्लीकट्टू। और ये कहाँ होगा, तो तमिलनाडु में होगा। इस बच्चे ने कर्नाटक में मारा है, जो कि आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू किस राज्य में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन जो हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार में कौन सा पारंपरिक कठपुतली शो प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। विच ट्रेडिशनल पपेट शो इज फेमस इन बिहार। यमपुरी, कुंधे, थोलू बोमा लट्टा या रावण छाया। तो यहाँ पर इस बच्चे ने रावण छाया मारा है, जो कि होगा नहीं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये होगा यमपुरी। 77 का ए, यमपुरी जो डांस है, इसमें क्या किया जाता है कि कठपुतली शो है ये, एक तरह से इसमें कठपुतली नचाई जाती है, जो किसकी बनी हुई होगी, तो लकड़ी की बनी हुई होगी। और इसमें क्या होगा, कोई भी जो है वह ज्वाइंट नहीं होता है, इसीलिए ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्या है, कठपुतली शो से अलग है। ठीक है, तो लकड़ी का बना होता है कठपुतली और कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है, प्लेन होता है, तो यमपुरी। ठीक है, तो 77 का हो गया सही आंसर ए। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, कहता है भारत में आरटीजीएस लेन देन की क्या पूछ रहा है, ऊपरी सीमा पूछ रहा है। ठीक है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो ना 5 लाख, ना 10 लाख, ना 15 लाख। सही आंसर क्या होगा, डी, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर कि इसका नो लिमिट है। सबसे कम सीमा जो है वो क्या है, 2 लाख है। वहाँ से लेकर के कोई सीमा नहीं, यानी अनलिमिटेड, आप जितना मन चाहे उतना इसमें जो है आप भेज सकते हैं। तो आरटीजीएस यानी अपर लिमिट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन क्या हो गया, अपर लिमिट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन हो गया क्या, नो लिमिट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो हो गया 78 का डी आंसर, जो मारे होंगे उनका सही होगा। ठीक, 79 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एनईपी 2020 शैक्षिक क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी की सिफारिश करता है। यानी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी एज शेयर फॉर एजुकेशनल सेक्टर। यानी हमको बताना है कि शैक्षिक क्षेत्र के लिए, शैक्षिक क्षेत्र के लिए कितना परसेंट, जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सेदारी की सिफारिश करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6%। 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा 6%। कि 6% किसका, तो जीडीपी का ये सिफारिश करेगा। कौन कौन करेगा सिफारिश, तो एनईपी 2020। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हो गया। 81 देखते हैं। हाँ, जीके का क्वेश्चन है, कहता है स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष लागू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो किस वर्ष लागू की गई, तो ये जो है 2016 में आया था, जनवरी 2016 में इसको लागू किया गया था स्टार्टअप इंडिया योजना को। और इसके मतलब शुरू करने का मकसद क्या था कि स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप क्या हो सके, इंडिया में स्टार्ट हो सके, लोग स्टार्टअप शुरू कर सके। और आपने रिजल्ट देखा भी, बहुत सारे ऐसे कंपनी खुले, बहुत सारे ऐसे कंपनियों ने तरक्की की जिनको कि कोई हौसला देने वाला नहीं था। तो ये स्टार्टअप इंडिया योजना जो है उनको हेल्प किया और वे आज काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं काम करने में, देश को आगे बढ़ाने में। तो इसमें जो है आपका 2019 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, ये होगा 16 में। ठीक, तो इसका हो गया आंसर सही क्या, सी। 81 का क्या हो गया, सी आंसर सही हो गया। जिन लोगों ने मारा होगा उनका सही होगा। ठीक, 82 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाएं छूता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। कर्नाटक नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये होगा क्या, उत्तर प्रदेश। पता है 9 स्टेट्स, 9 राज्य, और एक क्या, यूटी। और ये एक यूटी जानते हैं कौन है, ये है लद्दाख। ठीक है, जिससे कि हमारा बाउंड्री शेयर करेगा कौन, यूपी। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। तो 82 का क्या आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको डाटा ठीक से याद हो तो आप बना सकते हैं। 82 ठीक है।
83rd पे आते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? वॉज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी नोन एज अभिनव भारत। 4 ऑप्शन था, विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं। ये शुरू करेंगे कौन? विनायक दामोदर सावरकर, जिनको कहा जाता है वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर। ठीक है, इन पे अभी फिल्म भी आ चुकी है, आप लोग जानते होंगे। ये थोड़ा न्यूज में है, तो इनका संस्था जो है एक तरह से करंट अफेयर से पूछ लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक, और प्लस में ये क्या है कि ये बेसिक सा बात है, इसको आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। ठीक, चलिए, वी.डी. सावरकर यानी 83 का 1 होगी, ए हो गया। 84 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 द हाईएस्ट राइज इन फॉरेस्ट कवर इज सीन इन द स्टेट ऑफ, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई, यानी किस राज्य में? ठीक है, क्या तमिलनाडु में, क्या तेलंगाना में, क्या आंध्र प्रदेश में, क्या कर्नाटक में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना नहीं, कर्नाटक नहीं, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखा गया था 647 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी के साथ जो है इतना वन आवरण जो है बढ़ा। ठीक है, तो इसके साथ ये क्या हुआ? फर्स्ट आया आंध्र प्रदेश। तो 84 का क्या हो गया? सी हो गया, आंध्र प्रदेश। यानी 2021 के अनुसार राज्य में, किस राज्य में वन आवरण सर्वाधिक वृद्धि देखी गई? तो आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। 84 का सी, जो मारे होंगे उनका सही होगा। ठीक है, 85 क्या कह रहा है? व्हाट, क्या कर रहे हो भाई? द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन वाज इनऑग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन डैश रनिंग बिटवीन डैश एंड डैश, यानी पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में किया, जो डैश के बीच चली। ठीक, चलिए, वंदे भारत के बारे में भी पता होना चाहिए। 2017 नहीं, 2019 का होगा, लेकिन ये नई दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में नहीं चला था, तो बी खत्म हो गया। नई दिल्ली और लखनऊ नहीं चला था। 2020 तो होगा ही नहीं, 19 में स्टार्ट हुआ था और नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला था। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था 2019 को। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को। ठीक, पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। चूँकि ये सब करंट अफेयर्स है, तो ये तो फैक्चुअल डाटा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। नई दिल्ली, वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चला था, तो किसके और किसके बीच पूछ रहा है, तो नई दिल्ली वाराणसी सही जवाब होगा। 85 का हो गया सी, है ना। और है जीके का क्वेश्चन, 87 नंबर क्या कह रहा है? 87 कहता है कि पूना पैक्ट 1932 में जो एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, क्या नेहरू और अंबेडकर के बीच में, गांधी अंबेडकर के बीच में, मालवीय और अंबेडकर के बीच में, या गांधी नेहरू के बीच में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, गांधी और अंबेडकर के बीच में। जिसमें आपको पता होगा कि यरवदा जेल में गांधी जी क्या करने चले गए थे? आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि अंबेडकर जो है वो SC ST के बारे में सोच रहे थे, और गांधी जी का पक्ष ये था कि ये चाह रहे थे कि हिंदू जो धर्म है उसमें विभाजिता नहीं लाई जाए। SC ST अलग कर देंगे तो फिर वो लोग अलग कैटेगरी बना लेंगे, फिर उनको अलग से वो करना पड़ेगा, हिंदू से अलग होने लगेंगे। तो इसीलिए ये कह रहे थे कि नहीं, हिंदू एक ही रहने दीजिए। लेकिन अंबेडकर नहीं माने, उन्होंने कहा कि हमारा SC ST बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसको तो कम से कम हक दीजिएगा। ठीक है, तब जाके पूना पैक्ट 1932 तब हुआ, जब यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, तब जाकर अंबेडकर ने उन्हें मनाया। गांधी जी भी कुछ समझौते के लिए राजी हुए। ठीक है, कि हम जो है आपको सीट देने के लिए राजी हैं, मतलब चुनाव में भी, निर्वाचन में भी आपको क्या करेंगे, हम सीट देंगे। ठीक है, तो जो आंसर सही होगा ये हो जाएगा बी, 87 का बी। कितने लोगों ने सही मारा ये तो कमेंट देखकर ही पता चलेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक जनजातीय आबादी, 88 नंबर क्वेश्चन अगला, डैश राज्य में है, यानी द सेकेंड हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इज इन द स्टेट ऑफ डैश एज पर सेंसस 2011। 4 ऑप्शन है, मिजोरम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो अगर यहाँ पे पहली पूछता, यहाँ पर अगर कहता कि ये पहली कौन है, तो आंख मूंद के आंसर क्या हो जाता? मध्य प्रदेश हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा दूसरी, ठीक है, तो दूसरी कौन हो जाएगी हमारा? उड़ीसा।
उड़ीसा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इसीलिए 88 क्या हो गया, 88 का बी सही हो गया, यानी उड़ीसा। फर्स्ट पे मध्य प्रदेश जनजातीय आबादी यानी एसटी के पॉपुलेशन में, और सेकंड नंबर पे आ गया उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर कह रहा है, इंग्लिश में कह रहा है न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, न्यूमिस्मेटिक्स डैश का अध्ययन है। आपको पता होगा न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, वह कॉइन्स का अध्ययन है, यानी बी सिक्के का अध्ययन है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो इसका हो गया बी, टिकट का नहीं होगा, नंबर का भी नहीं होगा, अंतरिक्ष का भी नहीं होगा। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है यह कॉइन्स के अध्ययन को कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा 89 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन तो साइंस से है, 91 पे आते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिस्ट्री का है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था। देखिए भारत छोड़ो कब शुरू हुआ ये नहीं पूछा, डायरेक्ट घुमा करके पूछा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया। 4 ऑप्शन था, बम्बई अधिवेशन 42, त्रिपुरी अधिवेशन 42, रामगढ़ अधिवेशन 42 या वर्धा अधिवेशन 42। तो 1942 में हुआ था, तो ये तो सब लोग जानते थे, अब 1942 ही है सब जगह। तो ये कब होगा, ये होगा बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया, तो बम्बई अधिवेशन 1942 में पारित किया। ठीक है, समझ में आ गया। त्रिपुरी में नहीं, त्रिपुरी अधिवेशन में तो सुभाष चंद्र बोस अलग ही हो गए थे कांग्रेस से। ठीक है, चलिए 92 ये हो गया साइंस का। 93 कहता है सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच, बताइए। इतना आसान क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। मंगल और यूरेनस के बीच स्थित जो है कौन प्लैनेट है, वे बताना है। देखिए इस बच्चे ने कितनी बड़ी गलती की है, पृथ्वी और बृहस्पति। आपको पता होगा पहले आएगा बुध, तब शुक्र, तब आएगी पृथ्वी, तब आएगा मंगल, तब आएगा बृहस्पति, ठीक, तब आएगा शनि, और तब यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा था कि मंगल से किसके बीच में, यूरेनस के बीच में। देखिए कौन आ रहा है, बृहस्पति और शनि। कहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन बी है, तो ये हो जाएगा बी सही। इस बच्चे ने मारा है तो इसका आंसर हो गया गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बृहस्पति और शनि। ठीक है, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको, क्रम कम से कम। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया ना। चलिए निम्न दाब बाद में देखा जाएगा साइंस वाले। कहता है कि भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली यानी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, सुचेता कृपलानी। बिल्कुल सही जवाब, सुचेता कृपलानी। कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो आप लोगों को पता होगा यूपी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और यह किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट कौन हो जाएंगे, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो 95 का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ए। ठीक, और क्वेश्चन है साइंस जीके का। चलिए खत्म हो गया, अब टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट आ गया। तो कुल मिला के जो है यही था हमारा 55 से लेकर 95 तक का आंसर। आपको पता चल गया, आंसर की के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, प्लस में ये क्वेश्चन यहाँ पे डील भी कर लिया गया है। तो बाकी आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका इस पूरे 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, जीके में कितना सही हो रहा है, इससे पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे बिकम टीचर प्लेटफॉर्म पे आकर आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और इसी तरह हमारे से जुड़े रहिए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है।